भारतवर्ष की भक्तिकालीन परंपरा में मीराबाई का नाम प्रेम, त्याग, साहस और भक्ति की अद्वितीय मिसाल के रूप में लिया जाता है। वे एक ऐसी संत कवयित्री थीं जिन्होंने सामाजिक बंधनों और राजसी वैभव को त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। मीराबाई की भक्ति, उनकी कविताओं, उनके संघर्ष और उनके ईश्वर प्रेम की यह कथा आज भी लोगों को हृदय को भाव विभोर कर देती है। इस कथा में हम मीराबाई के जीवन की संपूर्ण यात्रा को भक्तिमय और प्रेरणादायक स्वरूप में सुनेंगे। राजस्थान के मेड़ता नगर में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मीराबाई का जन्म हुआ था। बचपन से ही वे श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती थी। जब वे केवल 4 वर्ष की थीं, तब उन्होंने एक बार एक बारात को देखकर अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने हंसकर बालिका को श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाकर कहा, यही है तेरे दूल्हे। यह बात मीराबाई के अंतर मन में उतर गई। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति, अपना आराध्य और अपना सब कुछ मान लिया था। उनका मन केवल श्री कृष्ण के ध्यान में रम गया। मीराबाई का विवाह उदयनगर के राणा भोजराज से हुआ था, जो मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के पश्चात भी मीराबाई का मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा। वे दिन रात श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ बातचीत करती रहती, भजन गाती और मंदिर में समय बिताती। राज परिवार को यह बात अस्वीकार्य थी। उन्हें मीराबाई का साध्वी जैसा जीवन स्वीकार नहीं था। अनेक बार उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन मीराबाई कहती, मानो न मैं श्री कृष्ण बिनु मन मेरा डोले ना, घूंघट की ओट में रहूं कैसे जब मोहन मोरो मन में समाये हो। भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए। उन्हें विष का प्याला दिया गया, सांप भेजा गया, कांटों की सींच दी गई, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से सब निसफल हो गया। विष अमृत बन गया, सांप फूलों की माला में बदल गया। उनका यह प्रेम और विश्वास देखकर जनता उन्हें देवी मानने लगी, लेकिन दरबार में लोग उन्हें अपमानित करते रहे। एक दिन उन्होंने महल त्याग दिया और श्री कृष्ण की खोज में तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ी। मीराबाई वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, मथुरा और अंत में द्वारका पहुंची। जहां जहां वे गईं, वहां के भक्त उनके गीतों में डूब जाते थे। उनके भजन केवल शब्द नहीं थे, वे आत्मा की पुकार थे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक की दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाओ। उनकी भक्ति निष्काम थी, केवल आत्मसमर्पण पर आधारित। वे श्री कृष्ण को पति, गुरु, सखा और आराध्य सब कुछ मानती थीं। मीराबाई के समय संत परंपरा में तुलसीदास, सूरदास, कबीर, रैदास जैसे संत थे। रैदास जी को मीरा अपना गुरु मानती थी। कबीर जैसे निर्भीक संत ने भी मीरा के साहस और भक्ति को सराहा था। मीरा ने नारी की स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता और ईश्वर से प्रेम की परिभाषा दी। वे कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। यह पंक्ति आज भी भक्ति की चरम अभिव्यक्ति मानी जाती है। मीराबाई ने द्वारका के रणछोड़जी मंदिर में भजन सेवा करते हुए अंतिम समय बिताया था। कहा जाता है कि एक दिन वे मंदिर में गा रही थीं और श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। उनका शरीर लुप्त हो गया। यह उनकी भक्ति की चरम परिणति थी, प्रेम का पूर्ण समर्पण। मीरा की भक्ति सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने यह दिखाया कि ईश्वर का प्रेम किसी जाति, लिंग या वर्ग से परे होता है।
उनका जीवन बताता है कि सच्ची भक्ति त्याग, विश्वास और प्रेम से उपजती है। उनकी कविता, उनका संगीत आज भी घर घर में गाया जाता है। उनकी वाणी आत्मा की पुकार बन गई थी। मीरा ने प्रेम को धर्म बना दिया। मीरा के भजन न केवल भक्तिपूर्ण है, बल्कि उनमें आत्मिक चेतना और गहन अनुभूति की झलक भी है। उनके भजनों में सरल भाषा, मधुर ध्वनि और भावनात्मक गहराई है। उनके द्वारा रचित हजारों पद आज भी उत्तर भारत के हर गांव और नगर में गाए जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध भजन हैं जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मानो ना मैं श्याम बिना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, बरसाने वाली राधा रानी। इन भजनों में मीरा ने भक्ति को साक्षात प्रेम रूप में व्यक्त किया है। जहाँ दरबार में उनका अपमान होता था, वहीं आम जन में वे पूजी जाती थी। उनके भजनों में ग्रामीण जनता का भरोसा था। स्त्रियों ने उन्हें अपनी प्रेरणा माना। भक्तों के लिए वे श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी थी। मीराबाई का नाम लोगों के दिलों में इस प्रकार बस गया कि आज भी उनका नाम श्रद्धा और भक्ति से लिया जाता है। उनके मंदिर, उनके नाम से संस्थान और संगीत अकादमियों अनेक योगदान को नमन करती हैं। मीराबाई की कथा केवल एक भक्ति गाथा नहीं है, बल्कि एक नारी के साहस, आत्मबल और ईश्वर प्रेम की अमर महागाथा है। उन्होंने समर्पण की पराकाष्ठा दिखाई थी। उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि यदि मन में सच्चा प्रेम और विश्वास हो तो संसार की कोई शक्ति ईश्वर से मिलने से नहीं रोक सकती। उनका जीवन, उनका प्रेम और उनका संघर्ष युगों युगों तक भक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय मीराबाई, राधे राधे, धन्यवाद। अगर आपको ये मीराबाई की कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।